नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद हम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर बुरी तरह फंस गई हैं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी के भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान शमा मोहम्मद ने एक्स पर लिखा, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। और बेशक भारत के अब तक के कप्तानों में वो सबसे ज्यादा अनइम्प्रेसिव कप्तान है। शमा की इस टिप्पणी पर क्रिकेट फैंस ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया, क्या कांग्रेस अब राहुल गांधी को क्रिकेट के मैदान में उतारना चाहती है? बीजेपी ने इसे हर देशभक्त का अपमान करार दिया। अपमान तो ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग का कर रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और उससे पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी ने फर्जी वोटिंग से चुनाव जीता, जिस पर चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया है। आयोग ने कहा, एक जैसे वोटर आईडी नंबर का यह मतलब नहीं है कि मतदाता फर्जी है। तो कैसे कांग्रेस नेता पर फंसे राहुल गांधी? क्यों इपिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड पर मचा है बवाल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कांग्रेस नेता ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में अपने ही यहाँ पर फजीयत कराते हैं, राहुल गांधी की ही भयंकर बेइज्जती? ये कौन है? ये महिला कौन है जी? यदा कदा टीवी पे आती है। शी वॉज आस्क्ड टू डू इट। ऐसा नहीं कि जो कोई नेतागिरी में है उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रवक्ताओं की हर जगह ट्रेनिंग होती है। रोज सवेरे सवेरे किस चीज़ पे बातचीत करनी है, किस चीज़ पे नहीं करनी है। आपका ट्वीट जो है वो बाकायदा मॉनिटर होता है। आपको कहा गया कि रोहित के खिलाफ किला खोल दो, और सिर्फ उसने ही नहीं, टीएमसी के सौगतो राय ने भी प्रेस को एएनआई को बुला करके कह रहे हैं कि भाई वो बात सही कह रही है, वो बात जो है बिल्कुल सही कह रही है। मतलब ये सोची समझी साजिश। ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र को समझना जरूरी है। ऐसे नहीं होता अनायास कि राहुल गांधी अचानक से जो है उधर लड़ाई चल रही होती है डोकलाम में और ये चाइनीज हक्का नूडल्स खा रहे होते हैं एम्बेसी में और बयान देते हैं कि भाई हमारी सेना पिट गई जी। डोकलाम में जो है हम अपने बॉर्डर को गार्ड नहीं कर सकी हमारी सेना। ये अपनी ही सेना का मनोबल डाउन करती है क्योंकि इसका क्रेडिट मोदी को न चला जाए। यू गॉट इट? मोदी को क्रेडिट ना मिले इसलिए ये देशद्रोही तक बनने को तैयार हैं। He is so filled with hate. He is blinded 100%। अभी क्या प्रॉब्लम है? राजनीति में कोई चीज अनायास नहीं होता है, उसके पीछे एक थ्योरी होती है। पिछली बार अभी 2020 हम लोग जीते वर्ल्ड कप जी। तो एक वीडियो बड़ा धड़ल्ले से चला कि ग्राउंड में रोहित शर्मा वो इंडिया का फ्लैग कर रहा है और साथ में कौन है? अमित शाह के बेटे। और जब ये टूर्नामेंट जीतने के बाद मीडिया में हर तरफ तारीफ हुई कि भाई ये जो अमित शाह का जो बेटे हैं जय शाह, अभी तो आईसीसी के चीफ हैं, उसमें बीसीसीआई के चीफ थे। वो दरअसल बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। खिलाड़ियों से बात हुई, खिलाड़ी बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। तो वो क्या होता है कि भाई लाइमलाइट में तो कंपैरिजन क्या होगा? अभी देखो सोनिया गांधी का बेटा है, राजीव गांधी का बेटा है और अमित शाह का बेटा, दोनों में लोग करते हैं भाई कंपैरिजन। अब आवर टीम इज एट वॉर। हम 2 दिन के बाद सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। आपने घोड़े खोल दिए कप्तान के ऊपर ही, मिलिट्री टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए। आपने ये धूर्तता, ये काम, ये तो सीधा सीधे आप व्हाट डू वांट? पाकिस्तान बना दे या हिंदुस्तान को? क्या हर दूसरा आदमी पाकिस्तान में अपनी टीम को गाली देते हुए नजर आता है, अपने हीरोज को गालियां देता है? ये संस्कार उन लोगों ने अपना पैदा किया है, ये हिंदुस्तान में कर दे भाई। सेमीफाइनल मैच है, आगे फाइनल खेलने जाएगा हिंदुस्तान। कप्तान की आप तारीफ करोगे कि आप क्यों
कि कहीं जीत गया। वो फोटो जो आता रहता है बीच बीच में अमित शाह के बेटे का जैसा का, तो इनको जो है खलबली पहुंचती है। तो ये आप ये समझिए कि किस तरह की घृणित राजनीति है कि मोदी को नीचे दिखाना है, अमित शाह को नीचे दिखाना है, इसीलिए आप हिंदुस्तान के तिरंगे को भी नीचा करने को तैयार हो। ये सिख माइंडसेट है। वरना ये कौन है शमा मोहम्मद, जो कोई जो जानता तक नहीं, कहां हिंदुस्तान का कप्तान, और ये कहां अभी अभी जुमा 4 दिन राजनीति में आए हुए, जिसका कोई ना आगे नाथ ना पीछे पकड़ा, कोई जानता तक नहीं। ये आकर के इसकी हिम्मत हो जाएगी इस तरह की बकवास करने की। शी वॉज आस्क्ड टू डू इट। बिल्कुल। तो रोहित शर्मा के खिलाफ जो कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की है, इसका कांग्रेस पार्टी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी खामियाजा भुगतने के लिए थोड़ी ट्वीट करवाती है जी। कांग्रेस तो इसका फायदा उठाने के लिए करवाती है। कांग्रेस ने करवाया भी तो किससे? डॉक्टर शमा मोहम्मद से जी। और ऐसे समय में डॉक्टर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाया, और अपने कप्तान के कहने पर। ये इनका कप्तान कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी बॉलीवुड में जाकर जाति ढूंढता है। कितने हीरोइन हैं जो नीचे के कास्ट की हैं, दलित हैं, SC ST से आती हैं। कितने हीरो हैं जो SC ST से हैं। कितने बड़े क्रिकेटर हैं जो कि SC ST कम्युनिटी से आते। यही देखते तो है राहुल गांधी, यही देखता है। जब रोहित शर्मा नाम है तो उसके खिलाफ तो राहुल गांधी ऐसे भी चिढ़ा होता होगा कि क्रिकेट में अभी तक जाति नहीं देख पाए हैं, तो एक भिड़ाओ। अभी कुछ समय पहले ही भारत ने पाकिस्तान को हराया है और उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, हंगामा चल रहा है। और ये जितने सपोर्ट करने वाले हैं शमा मोहम्मद को, वो देखिए, ये सब मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली पार्टियां, मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले लोग हैं। ये घिर गए तो फिर उसके बाद कांग्रेस के कुछ चमचे बेलचे सामने आए, पवन खेड़ा जैसा लोग सामने आया कि नहीं नहीं, ये हमारी विचार नहीं है, ये व्यक्तिगत विचार है, तो शमा मोहम्मद को सीधे पार्टी से बाहर करो। जी। मायावती ने एक काम के लिए आकाश आनंद, जो उसका भतीजा है, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। नहीं चलेगा ये। तुम अगर माफी नहीं मांगते हो जो हमने तुम्हें पूछा अपने परिवार के लिए, परिवार का मतलब परिवार तो इनका बड़ा है, लेकिन अपने ससुर के इशारे पर काम करने की कोशिश की जिसे हमने पहले निकाला है, तो फिर तुम भी बाहर निकलो। वो अपने भतीजे को निकाल दी, और यहां पर शमा मोहम्मद को सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे निजी विचार हैं। सैम पित्रोदा बोले निजी विचार हैं। पवन खेड़ा यही बैठा हुआ, जब PM मोदी के पिता के बारे में टिप्पणी की थी तो उसके बाद निजी विचार हो गया। इन सारे लोगों का, जयराम रमेश का निजी विचार हो जाता है। तो टिप्पणी करने के पीछे ये पूरी साजिश रहती है। इसने शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि इस बीच हंगामा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। कई जगह पर तो कई FIR दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 4 FIR दर्ज हुए हैं। एक का घर तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका नाबालिग बेटा है जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा था। जी बिल्कुल। क्यों कर रहा था? तो तुम्हारे पिता ने सिखाया, तुम्हारे घर वालों ने सिखाया, तो उसको दुकान पे ताला लगवाया गया। जो पूरा का पूरा ग्रुप है वैसा, वो चाहिए उसको कि अभी के समय में किसी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में कांग्रेस से कुछ ऐसी आवाजें उठे, या उन पॉलिटिकल पार्टियों से आवाजें उठे जो कि मुसलमानों की राजनीति करता है। हिंदुस्तान के 70% मुसलमान, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है तो अंदर से ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि ये ग्लोबल ब्रदरहुड की भावना है। ये कोई राष्ट्रहित की बात सोचते नहीं है, राष्ट्रीयता है ही नहीं इनके अंदर। ये तो पूरे दुनिया में यही एक विचारधारा चलती है कि पूरी दुनिया में इस्लामीकरण है, और अभी ये ट्रांजिशन पीरियड है। जैसे वामपंथी सोचते थे, मार्क्स कहता था कि नहीं, अभी ये बाउंड्री है, वो तो बीच का काल है, संक्रमण काल है। जब पूरे दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे, क्रांति हो जाएगी, तो पूरे दुनिया में तो हम ही हम होंगे, तो फिर ये देश की क्या जरूरत होगी। तो ये बीच का समय है इन लोगों के लिए, और हिंदुस्तान में ऐसी भावनाएं चल रही है। तो इसलिए डॉक्टर शमा मोहम्मद के थोड़ा सा विरोध तो इन लोगों ने किया, यानी कांग्रेस की तरफ से हुआ। तो TMC को दिक्कत लग गई। नहीं नहीं, TMC को भी चाहिए कि यही काम करे। TMC भी सामने में आएगी, क्योंकि सवाल उठाने वाली एक मुस्लिम, और उस समय सवाल उठाया गया है जब पाकिस्तान को हम धूल चटा के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी साजिश जो की गई है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश करने के लिए है। पॉलिटिकल पार्टियों को क्रिकेट से क्या लेना देना है इस तरह के ह्यूमिलिएटिंग बात करने का।
और उसमें रोहित शर्मा के खिलाफ जो लगातार भारत को जीत दिलवा रहे हैं, उसके कैप्टन होने पर सवाल उठा रहे हो और अपने कैप्टन की सराहना कर रही हो जो कि 90 बार तुम्हें हरवा चुका है, जो अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहा है। औकात है तो एक बार सवाल उठा के दिखाओ कि हमारे कैप्टन हैं जो बार बार हारते हैं, फिर भी ये जो बिहार में एक शब्द है थेथर, वो उसी तरीके से पार्टी पर कब्जा करके बैठे रहते हैं। तो ये स्थितियां कांग्रेस के अंदर है कि हर समय हर रणनीति ये उसी के आधार पर बनाती है कि आगे इससे हमारा कितना फायदा हो सकता है। इसलिए ये बैकफुट पर नहीं आई है, ये अपने जो एजेंडे हैं उसमें सफल होती दिख रही है। अगर हिंदू सावधान हुए तभी ये बैकफुट पर आएगा। मतलब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का विरोध करना और उनका अपमान करना भारी भी पड़ सकता है, लेकिन अपमान तो ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग का कर रही है लगातार। फर्जी वोटर का अभी चुनाव का कोई ऐलान नहीं, बस इस साल चुनाव होने हैं, अगले साल माफ कीजिएगा, अगले साल चुनाव होने, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी जिस तरह से फर्जी वोटर का मुद्दा उठा रही है, ये कहाँ तक तर्कसंगत? देखिए, ममता बनर्जी आजकल उनकी पार्टी का नाम बदल देने का, अपमान पार्टी, सब अपमान करने। रोहित शर्मा के मामले में टीएमसी कूद पड़ी। मैं बस एक बात में जनरल चीज इसको समझना जरूरी है, और देश के मुसलमानों को भी, मैंने मुसलमानों को ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां ये सोच के चलती है कि देश का सारा मुसलमान जो है वो गद्दार है। पाकिस्तान की तारीफ करो तो हिंदुस्तान का मुसलमान खुश हो जाएगा। दिस इज द साइकी। ये आप समझिए कि पाकिस्तान को हमने नीचा दिखा दिया तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो ये जो सेकुलर पार्टियों का जो माइंडसेट है वो ये कि जैसे देखिए, मैं ये सिर्फ इस केस के बारे में नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तानी सब आकर के मुंबई के अंदर हमला कर दिया, आप रिटेलिएट नहीं किए। ओबामा ने आपसे पूछा कि भाई आपने रिटेलिएट क्यों नहीं किया, तो आपने ये कह दिया, ये मनमोहन सिंह ने कहा, ये ओबामा ने अपनी किताब में पूरा डिटेल में बताया जी कि मनमोहन सिंह ने उनको जवाब दिया कि अगर मैं पाकिस्तान पर रिएक्ट करता ना, रिटेलिएट करता, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को गलत मैसेज चला गया होता। मतलब पाकिस्तान को ठोकने से हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा। मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान का दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। दिस इज देयर माइंडसेट। तो गद्दार जो है वो बीजेपी वाले नहीं बोलते, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं वो इनहेरेंटली मुसलमानों को गद्दार समझती ही है और उसी हिसाब से वो प्लान बनाती है कि भाई इंडिया की टीम नहीं गई पाकिस्तान, सब लोग खुश थे, आपने वो समा मोहम्मद को डाल दिया सामने। बताइए, मैंने खोपड़ी इन लोगों का घूमा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज में जो है सारे लोग जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं उस तरह का, तो वो हर जगह हर समाज में होता है। अब देखिए, हिंदू समाज में भी आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, रोज जो है माँ सीता को, माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को गाली गलौज देने वाले, अपने आप को जो दलित एक्टिविस्ट बताने वाले सब पैदा हो गए हैं। तो ये विकृत मानसिकता होती है। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, आप जो मुसलमानों के वोट पे आपका पूरा सत्ता और सब कुछ मिलता है, आपकी ज़हनियत में प्रॉब्लम है। आपने मुसलमानों को गद्दार समझ लिया है और गद्दार समझते हुए ही आप सारा प्लान रणनीति आप तैयार करते हो। तो ये भी समझने की बात है। ममता बनर्जी वो तो सरदार है इस मामले में, है सरदार है उस मामले में। बड़ा बवाल चल रहा था, आजकल साथ में फोटो खिंचाती है ना उद्धव ठाकरे के, कि जब बाला साहब ठाकरे ने मना कर दिया था कि कोई पाकिस्तान का आर्टिस्ट नहीं आएगा हिंदुस्तान, उस समय जीवित थे, इंडिया ने मुख्यमंत्री बनी थी। तो हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने गुलाम अली को बुला लिया पाकिस्तान से, है ना। और वो मिर्जा गालिब जो है वो गा रहे हैं। और ममता बनर्जी जिनको ठीक से हिंदी नहीं आती है, ऐसे गर्दन हिला रही है कि जैसे लग रहा है कि पूरा मिर्जा गालिब को उर्दू जो है पूरे ढंग से समझ में आ रहा है।
ये फ्रॉड सब एक्टिंग करते हैं ये लोग। बंगाल में उर्दू दिखाया जा रहा है, अरे पूरा बांग्लादेश उर्दू की वजह से अलग हो गया पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इन लोगों को कौन समझाए कि उर्दू से कहीं ज्यादा रिच लिटरेचर है बांग्ला साहित्य। लेकिन क्या करना है, आपको जो है वोट बैंक की मजबूरी है, आपको दिन को रात, रात को दिन कहना है। और इसीलिए अभी से ही इनको लग रहा है कि मामला गड़बड़ है, तो भाई कहीं ना कहीं तो बहाना करना पड़ेगा। वो तो हार हो गया इतना प्रचंड दिल्ली के अंदर में। अगर वो 35-40 का मामला होता, 35-35 का और 30-35 का मामला होता दिल्ली के अंदर में केजरीवाल का, तो केजरीवाल अभी तक इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गया होता। बिल्कुल। 2 दिन वो टाइम लगाया, सारा रिसर्च करके बैठ गया कि इलेक्शन कमीशन को घेरा जा सकता है कि नहीं घेरा जाता। इनके लोगों ने समझाया कि भाई ऐसा है, इतना बुरी तरीके से हारे हो ना कि तुम अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े करने लायक नहीं बचे हो। ममता बनर्जी अभी से ही प्रेशराइज कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्टोरल लिस्ट कैसे बनाई जाती है, कैसे हटाई जाती है, कैसे क्या होता है, इस सारी प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टीज हर स्टेज पे मौजूद होती है। ये प्रोसेस दिस शुड बी मेड मैंडेटरी। सरकार की तरफ से ऑर्डर आए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर आए कि हर टीवी चैनल पे एक छोटा सा वीडियो चलना चाहिए कि किस किस जगह पे ये वोटर आई कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम आने और घुसने में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल उसमें रहता है। पॉलिटिकल पार्टी की जानकारी के बगैर वोटर लिस्ट में तब्दीलियां नहीं होती है। बिल्कुल। इपिक पर इतना बवाल मचा क्यों है? देखिए, ममता बनर्जी मचा रही है बवाल, और विनाश काले विपरीत बुद्धि जी। जब भ्रमित हो जाता है व्यक्ति तो उसके बाद अपनी कमजोरी बाहर लाता है, और वही ममता बनर्जी के साथ है। उन्होंने एक बात तो साबित कर दिया कि इस बार उनकी जीत पक्की नहीं है, वो कंफ्यूज है, डरी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी लग रहा है कि अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी हो जाता तो भी ममता बनर्जी हार जाएगी। अभी तो और समय है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए समय है कि बिहार चुनाव जीतेगी, फिर बंगाल में इसका दुगना इंपैक्ट पड़ेगा जी। तो ममता बनर्जी ने ये तो साबित कर दिया कि वो चुनाव हार रही हैं, और उनके जो सपोर्टर है उसका भी मनोबल गिर रहा है। और पश्चिम बंगाल की सियासत जैसे चली है, अभी ममता बनर्जी की पार्टी में 20% से ज़्यादा, कम से कम जो उनके वोटर है, सपोर्टर है, 20% से ज़्यादा ही होंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के पहले कैडर हुआ करते थे, और फिर कांग्रेस के कैडर इनके साथ आए। अब वही लोग जब पता चलेगा कि ममता चुनाव हार रही है तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आएंगे। ये जो पूरे पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने गुंडों की फौज बनाई है, वो सब वामपंथी गुंडे ही थे। पहले क्लब इनका चला करता था अलग अलग गांवों में, और वो क्लब कन्वर्ट हो गया किसमें? टीएमसी के क्लब में। और अब जबकि ये बता रही हैं बार बार कि देखो हम बड़े परेशान हैं, इन किन प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, चाहे वो वोटर कार्ड बनवा ले, फर्जी वोटर डलवा ले, या कैसे भी करके वो चुनाव जीतने वाली है। तो इसलिए परेशानी तो इस बात के लिए बढ़ रही है। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा फैलाया है उससे नुकसान किसको होगा? अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया था, और अरविंद केजरीवाल के अपने सीट नई दिल्ली से 25% वोटर काटे गए। जो फर्जी वोटर इसने तैयार करके रखा था, 25% वोटर, और नए वोटर जो जुड़े वो अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट भी करने वाला था, प्रवेश वर्मा का भी किया। तो इसलिए नई दिल्ली में जो इसने फर्जी वोटर डाले थे, और दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति थी। 8 विधानसभा क्षेत्र था जहां 15 से 35% तक वोट काटे थे, जो कि फर्जी तरीके से इन लोगों ने डलवाया था। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि जो मुहिम इलेक्शन कमीशन की चल रही है, अभी चाहे दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां जहां ये दूसरे स्टेट से लोग आकर बसते हैं और आवाजाही होती है, तो जिन लोगों ने पहले से ये तैयार करके रखा था, जैसे अगर महाराष्ट्र में देखें तो मुंबई के अंदर कई फर्जी वोटर काटे गए थे, और वो इन लोगों के लिए समस्या थी जो मुंबई में उत्तर प्रदेश से जाकर राजनीति कर रहे हैं, अबू आजमी जैसे लोगों के लिए। उसी तरह पश्चिम बंगाल में इन लोगों को लग रहा है कि फर्जी वोटर काटे जाएंगे, और इसीलिए
पहले से हंगामा खड़ा करो कि कोई फेरबदल इलेक्टोरल रोल में नहीं होना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ। और अब ये कुछ तथ्य छिपाती हैं और कुछ तथ्य लोगों को बता के भ्रमित करने की कोशिश करती है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसके आधार पर वोट नहीं डाल सकते आप। और हमने जो नया प्लेटफॉर्म बनाया है इरोनेट, उसमें आइडेंटिकल नंबर हो सकते हैं, उसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन भी होते हैं, आपके पोलिंग बूथ, आपके कंस्टिट्यूएंसी, सबका जिक्र होता है। तो वो जो न्यूमेरिकल है उसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये डुप्लीकेट है, एक ही आदमी बिहार में भी देगा वोट, पश्चिम बंगाल में भी देगा। ये तो नया एक प्रावधान किया गया 2017 के बाद से। हम सोच रहे हैं कि हर व्यक्ति को जो वोटर आईडी कार्ड में जिसका नाम है उसके लिए एक अलग कार्ड बनवाया जाए, जिसके आधार पर वो वोट दे या न दे, लेकिन फिर भी वो वहां का वोटर दिखाई पड़े कि हम यहां पर एक आइडेंटिटी मेरी है। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया ही इंटरनेट से जुड़ी हुई है और उसका अभी के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आगे इसका उपयोग होगा, लेकिन फिर भी ये अधूरी जानकारी, अधूरे तरीके, पहले तो बिहार में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, नंबर वही रहेगा। ये कोई आधार कार्ड नंबर नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में आपका आधार कार्ड है जो यूनिक आईडी कार्ड है, इसलिए एक ही रहेगा, वो किसी और को नहीं अलाउट हो सकता। ये पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों को अलग अलग दिए जाते थे, जो बिहार का और बंगाल का या बिहार का महाराष्ट्र का एक ही आइडेंटिकल हो सकता है। तो ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें जैसे फंसी है। आगे चुनाव आयोग को चाहिए एक एक बात सामने में लाए और ममता बनर्जी को बताए कि आगे क्या होने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के एक लिए और मैं चीज जोड़ जी दूं जी कि ये इतना ज्यादा उठापटक हो रहा है मामले में, चाहे राहुल गांधी कर रहे हो, केजरीवाल कर रहे हो, बाकी लोग कर रहे हो, ममता कर रही हो, एक सिंपल सा सोल्यूशन है इसका कि आधार कार्ड से आपका इलेक्टोरल कार्ड को लिंक कर दो कि उससे आइडेंटिटी मालूम चल जाएगा। आप देखिएगा सरकार ये बात बोल दे कि आधार से जोड़ देते हैं, ये सारे लोग जो फर्जीवाड़ा के बारे में बवाल काट रहे हैं, सबसे पहले उसी का विरोध कर रहे हैं और पहले इसका विरोध कर चुके हैं। ये आधार कार्ड से बैंक कार्ड, बैंक अकाउंट, उसके साथ वोटर आईडी कार्ड सब जोड़ने की जो प्रक्रिया चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जाके इन लोगों ने रुकवाया है कि ये निजी जानकारियां इकट्ठी की निजी जा रही हैं। जानकारी मैं बोल रहा हूं ना कि भाई सही हम आधार कार्ड तो मेरा यूनिक है ना, उससे लिंक कर दो और फिर हमें वोट करने दो कहीं भी इंटरनेट से, अपना दिखाया भाई सब आदमी वोट करो। तो ये देखिए ये लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस नेता अक्सर ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में पार्टी और राहुल गांधी की भयंकर बेइज्जती ही करा देते हैं। वही शमा मोहम्मद ने किया। वैसे कांग्रेस पार्टी की तो हर शाख पर एक उल्लू बैठा है। इधर ममता बनर्जी का बयान उनकी हार के डर को दिखा रहा है, यानी बीजेपी की रणनीति और लगातार जीत के रिकॉर्ड ने ममता की हेकड़ी निकाल दी है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।